नमस्कार, मैं हूं मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। कांग्रेस के फैसले अब इमरान मसूद जैसा एमपी क्यों ले रहा है और परफॉर्मेंस देखें तो बुरी तरह से सुपड़ा साफ। कांग्रेस लोकल बॉडी के चुनाव हार रही है। सोचिए आगे क्या होगा 2029 में। और बिहार देख लिया है, यूपी में क्या होगा। अच्छा, हमेशा ईवीएम का रोना रोने वाले बैलेट में भी कहाँ जीत पा रहे हैं। दूसरी बात, जब लड़ाई घर में चल रही हो तो इत्तू सा चुनाव भी कैसे जीत सकती है कांग्रेस। तो सवाल उठता है कि ये विदाई वेला है, कांग्रेस की है या कांग्रेस से गांधी परिवार की। इस पर बात होगी, इसे समझते हैं। मेरे साथ जुड़ चुके हैं, आप देख रहे हैं साथ वाली स्क्रीन पर, आपके बेहद पसंदीदा स्पीकर मुंबई से भाऊ। बहुत बहुत स्वागत है भाऊ, नमस्कार, अभिनंदन। भाऊ, कांग्रेस सत्ता की लड़ाई में है या घर की लड़ाई में है। 10 जनपद में क्या चल रहा है। लाइक खतरनाक साउंड हो रहा है सर। वो तय नहीं कर पा रहे कि लड़ाई घर की है, झगड़े घर के है या पार्टी के है। और बेचारे पार्टी वाले समझ नहीं पा रहे कि सब गड़बड़ पार्टी में है या परिवार में। तो वो हो जाता है ना। देखो, पड़ोसी भी एक दूसरे से झगड़ा करते या एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। तो आपके परिवार में कौन है उसका मुझे पता नहीं है, मेरे परिवार में कौन है आपको पता नहीं है। तो आपने गलती से मेरे परिवार में किसी दूसरे का रिश्ता कोई अलग बताया तो मैं गुस्सा हो जाता हूँ। तो आपके परिवार में किसी का नाता कोई और होगा और मैंने कुछ बोल दिया तो आप गुस्सा हो जाते। ये जो गड़बड़ हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग, ये पार्टी में और परिवार में वो मिसअंडरस्टैंडिंग है। और कहाँ पहुंचना है वो मुझे एक बुरी आदत है, मैं कुछ कुछ ढूंढ, दिमाग चलता रहता है। जी। तो 60 साल 65 साल पहले एक फिल्म आई थी 420, उसमें एक गाना था, तो बिल्कुल वो है, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ जाना है ऊपर वाला जाने। ये हालत है कांग्रेस की, ये हालत है जी। राहुल गांधी की। पदयात्रा पर निकलते कि पता नहीं कहाँ जाना है, लेकिन सीना ताने निकले हैं। आप उनका एटीट्यूड वगैरह देखेंगे, और राहुल जी। गांधी का नहीं, बहुत सारे कांग्रेस के जो प्रवक्ता वगैरह है, निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने। यानी कहाँ जाकर रुकना है, मर्यादा कहाँ है, इसका तक पता नहीं। अब ये अगर 10 साल से पार्टी में चल रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता परकोलेट होकर परिवार में भी आ गया। तो प्रियंका नहीं तय कर पा रही है कि मेरी मर्यादा क्या है, घर का परिवार का दामाद नहीं तय कर पा रहा है कि मेरा स्थान घर में क्या है, पार्टी में क्या है। तो कहाँ पहुंचना है पता नहीं, कहाँ रुकना है पता नहीं। तो बिल्कुल वही पूरा जो गाना है, अगर वो जी। उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो जो गाना है 420 राज कपूर की फिल्म थी, वो गाना का पूरा परिवार पर रिफ्लेक्ट होता है और कांग्रेस की कार्य प्रणाली पर भी रिफ्लेक्ट होता है। तो ये हालत है, जिनको ये देखना है वो देख सकते हैं, जिनको नहीं देखना है और बस आरती उतारनी है वो तो आरती उतारते रहेंगे। और जब गड़बड़ हो जाती है, कांग्रेस में स्लीपर सेल है। अरे आपके घर में अगर खटमल है या मच्छर पहुंचे है तो उसका बंदोबस्त करना आपका काम है। म्युनिसिपालिटी आकर आपके घर के खटमल और मच्छर दूर नहीं करेंगे, वो शहर का लिए म्युनिसिपालिटी काम करती है। तो जब तक है तब तक लोग भी बोलेंगे अब यार पार्टी चलाओ, तुम कौन होते हो, घर किसका है, ऐसा उल्टा जवाब देंगे। तो इसलिए कांग्रेस की जो बुरी हालत है वो अंदर के लोगों से है, परिवार के लोगों से है। और फिर जब ऐसी हालत हो जाते तो क्या होता है कि कोई भी उठकर, बच्चा भी उठकर कुछ भी बात करने लगता है। 5 साल का बच्चा भी पड़ोसी को, या सामने कोई आया है दरवाजे पर कोई कुछ बेचने आया है या कोई मेहमान आया, उसको भी गलत तरीके से बच्चा बर्ताव करेगा। तो इमरान मसूद की जो बात आप बोल रहे हो वो बिल्कुल वैसी है। जी। अब उसको कोई गाइड नहीं कर रहा है ना। अगर पार्टी हो, पार्टी के, अब 3 साल से
मल्लिकार्जुन खड़गे का चुनाव हो गया तो उसके पहले 3 साल तो पार्टी के लिए अध्यक्ष ही नहीं था, और 23 बड़े लीडर्स ने, सीनियर लीडर्स ने एक खत लिखा कि भाई देश के कोने कोने से पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली पहुंचते हैं, उनको मिलने के लिए पार्टी ऑफिस में कोई प्रमुख नेता होना चाहिए जो उनको गाइड करे, उनको मार्गदर्शन करे। तो राहुल ने बोल दिया ये तो बीजेपी के एजेंट है। यानी पार्टी ढंग से चलाओ, ऐसा कोई बोलेगा तो बोलेगा ये तो कांग्रेस का, बीजेपी का स्लीपर सेल है। तो ये जो तरीका है उससे और हालात बिगड़ते जा रहे हैं और संभालने वाला तो कोई नहीं है। तो इसलिए जो कुछ हो रहा है, हम तो अभी क्या था, अब तक ये छुपा हुआ मामला था। एक बात छुपी हुई होती ना कि बहुत सारे लोग कांग्रेस पार्टी में, मैं मानता हूँ कम 10-15 साल से या कम से कम 10 साल से, राहुल गांधी जब नेता, उसके बाद बहुत सारे कांग्रेस वालों के मन में है कि भाई ये कम से कम अपनी दादी जैसी दिखाई देती है प्रियंका, तो अगर उसको आगे करेंगे तो उसके चेहरे पर कुछ चमत्कार हो जाएगा। तो ये भावना थी, और जब ये भावना को और उसका बढ़ावा ना मिले, इसके लिए सोनिया गांधी ने उनको दबा कर रखा था। मुझे तो एक्सपेक्टेड था लास्ट टाइम जब सोनिया गांधी ने पहले ही तय किया कर लिया कि भाई मैं तो रायबरेली से चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो मेरे दिमाग में आया था शायद वहां से प्रियंका वाड्रा को खड़ी करेंगे, चुनाव लड़ाएंगे, क्योंकि पिछले बहुत सालों से वही तो वहां की मैनेजमेंट देख रही है। लेकिन वहां से राहुल गांधी खड़े हो गए, वायनाड से भी रहे, और जब वायनाड खाली करने का टाइम आया तो वो फैमिली के लिए रिजर्व रहे, इसलिए इनको खड़ा कर दिया, और वहां से पार्टी में जो परिवार की गड़बड़ थी वो पार्टी में पहुंच गई। तो भाऊ देखिए ना, अभी जिस तरीके से बात हो रही है कि इमरान मसूद फैसले ले रहा है और ओपनली राहुल गांधी को हटाने की तो बात कर रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल, राहुल गांधी को हटाने की बात अंदर अंदर बहुत चल रही होगी, बहुत सालों से चल रही है। क्योंकि एक बात होती है ना, हमारे घर में भी अगर कोई चीज काम नहीं कर रही तो हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी चीज, अब टीवी बिगड़ गया तो झगड़े हो गए, पैसे नहीं है, कुछ भी, लेकिन दूसरा टीवी लाने की कोशिश तो करेंगे जी। अगर उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस दिखता है और सुनने को नहीं मिल रहा, सुनते हैं तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ठीक है भाई इतनी महंगी चीज कैसे लाए, तो ठीक है, लेकिन अल्टरनेटिव ढूंढने की तो कोशिश होगी। वरना तो घर के लोग भी उठकर दूसरे के घर में जाकर टीवी देखेंगे ना। ये सिचुएशन कांग्रेस की है, आप वो समझ लो। क्या कांग्रेस में क्या चल रहा है कि कोई खाना समर्पण नहीं हो है, टीवी नहीं है, बिजली काटी गई है, बहुत सारे प्रॉब्लम अगर घर में होते हैं तो जिस ढंग के झगड़े घर में शुरू हो जाते हैं वो बिल्कुल उसी तरीके से कांग्रेस की हालत थी। लेकिन अगर भाई और बहना में कंपटीशन है तो शायद उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अभी ये पार्लियामेंट पहुंचने के बाद हम वो रिफ्लेक्शन परिवार में भी दिखाई देने लगा है। अचानक इमरान मसूद क्यों, रॉबर्ट वड्रा भी बोलने लगा है जी। रॉबर्ट वड्रा भी बोलने लगा है ना। और शायद यही चिंता माता जी को है कि भाई ये बेटी तो दामाद के साथ मिल गई तो चला ये कब्जा कर लेगी। तो एक बात होती है, एक हमेशा कितने सगे खून के रिश्ते होते हैं, सगे भाई भी जब प्रॉपर्टी पर उतर आता है तो झगड़ने लगते हैं, एक दूसरे की मर्डर भी कर सकते हैं। तो ये बात है, आपने पार्टी को ही प्रॉपर्टी बना लिया है तो उस पर तो झगड़े बहन और भाई में हो सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है कि अगर तू नहीं चला पा रहा है पार्टी बिजनेस और डुबा रहा है तो देर मैं संभाल लेती हूँ, और उसका पति बोल रहा है हम दोनों मिलकर पति पत्नी भी संभाल सकते हैं, आप बैठे रहो, आपको जो कोई चाहिए उसका हिस्सा दे देंगे, लेकिन बिजनेस तो डूबना नहीं चाहिए। अब अगर प्रियंका को चिंता है या वाड्रा को चिंता है तो जो फैमिली बिजनेस है वो डूबने की, दिवालिया होने की चिंता है। और जब ऐसा होता है तो एक बड़ी कंपनी में जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, वो
उनमें भी दुभंग शुरू हो जाता है, कोई इसका लॉयल है, कोई उसका लॉयल है। तो हर एक को तो अपनी चिंता है ना कि भाई इनका तो झगड़ा चलता रहा, हमारा हमको एमएलए बनना है, हमको एमपी बनना है, हमको मिनिस्टर बनना है, हमको सत्ता में बैठना है। इनके झगड़ों में हम तो दिवालिया हो जाएंगे, भीख मंगे हो जाएंगे, हमको तो रास्ते पर जाना पड़ेगा। अब कल में वो इसकी पाकिस्तान की एयरलाइंस बेची गई, उसकी स्टोरी पढ़ रहा था, तो उसके जो अलग अलग पहलू है, क्यों डूब गई वगैरह वगैरह, तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बहुत सारे बड़े देशों ने इनके एयरलाइंस को बैन कर दिया। और बैन कर दिया इसका एक कारण ये है कि जो पायलट है, केबिन क्रू है, वो वहां जाते थे, समझो कनाडा गए, तो कनाडा में हवाई जहाज उतर गया, पैसेंजर गए, ये गायब हो जाते थे पासपोर्ट फाड़ कर, यानी वापस हवाई जहाज उधर ही कनाडा में पड़ा है, तो वो समय पर पीछे आएगा नहीं, वापस आएगा नहीं। और कनाडा के लिए ये सरदर्द हो गया कि इनको ढूंढो, ये तो बिना वीसा के घुस गए, तो बोले इनका हवाई जहाज यानी इनकी एयरलाइन हमें नहीं चाहिए। ये भी एक कारण पाकिस्तान एयरलाइन डूबने का है। तो बिल्कुल वही बात, अब वो क्यों भागेंगे, पाकिस्तान का पासपोर्ट फाड़कर वो गायब क्यों हो जाते हैं कि अरे इधर भीख मांगेंगे तो भी कनाडा में अच्छे जी सकते हैं, पाकिस्तान की हालत बुरी है। तो यही हालत कांग्रेस की पिछले 8-10 साल में हो गई है। कोई कल का भरोसा नहीं है, भविष्य की बात छोड़ दो, भविष्य की बात छोड़ो, कल का भरोसा नहीं है। आपने देखा होगा कि बिहार में चुनाव हो रहा था, और बिहार के चुनाव में जो तैयारी करी 3 महीने पहले, 4 महीने पहले पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को भेज दिया था, वो कन्हैया कुमार आज है का, किसको पता है? कोई पता नहीं। और ये अपना एजेंडा लेकर निकल गए। इनके साथ रहते हुए बेचारा तेजस्वी यादव डूब गए, अकेले लड़ता तो कम से कम 40-50 एमएलए आ सकते थे, लेकिन राहुल ने जिस तरह से टाइम बर्बाद कर दिया उसने, तो इनके साथ अब अखिलेश भी नहीं जाएगा। किसी भी राज्य में राहुल है तो हमको आपके साथ नहीं रहना। तो अंदर से भी, कांग्रेस के अंदर से भी आवाज उठने लगी है। अब इमरान मसूद को मालूम है अखिलेश साथ था, इसलिए वो भी पार्लियामेंट पहुंच गया, वरना अजहर इमरान मसूद जो है वो चुनकर नहीं आता, पिछले 2 चुनाव तो हारा है। तो उसको डर है ना कि भाई इसके बजाय प्रियंका आ जाए तो कोई चांस मिल सकता है फिर से, क्योंकि राहुल के कारण ही अखिलेश भी हमको ना बोल रहा है। तो ये जो बातें होती है तो उसका रिफ्लेक्शन परिवार में अपने आप आ जाता है। तो और दूसरी बात है कि जो सोनिया जी है वो बीमार भी है ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं, उम्र बढ़ गई है। जैसे महाराष्ट्र में आप देखोगे तो जब बाला साहब बीमार थे तो आहिस्ता जी आहिस्ता 2 चचेरे भाइयों में झगड़ा हो गया। अब पूना में हम देखे, महाराष्ट्र में ही हमारे पूना और महाराष्ट्र के बड़े नेता शरद पवार, उनके परिवार में झगड़े हो गए, उनकी बेटी और उनका भतीजा, आखिर में 2 फाड़ हो गए। अब इकट्ठा आने की कोशिश कर रहे, लेकिन जो कुछ एक पूंजी थी, क्रेडिबिलिटी थी, वो तो डूब गई है। तो जब आप फैमिली, पार्टी और फैमिली, उसमें ये कर्जा, ये लालू के घर में भी हुआ है ना, नई कोई बात नहीं है। अब सब बहनें और भाई और तेजस्वी, इनमें झगड़ा चल रहा है, तो बिल्कुल वही गांधी परिवार में हो रहा है। और भाऊ देखिए ना, अगर पार्टी के अंदर इतनी टूट फूट चल रही है तो परफॉर्मेंस भी देखिए इनका, लोकल बॉडी के जो छोटे से चुनाव होते हैं वो भी पार्टी के हाथ से निकल रहे हैं। तो आगे इनका 2029 में क्या होगा? नहीं, वो तो बहुत दूर की बात है जी 29 तो दूर की बात है। अभी 3.5 साल बचे, अभी की पार्लियामेंट को तो अभी 1.5 साल हुआ है ना, 3.5 साल बचे। जी अभी जो अगले साल में 4 बड़े चुनाव होने वाले, असम है, बंगाल है, तमिलनाडु है, केरला है। अब केरला जी में जिस ढंग से त्रिवेंद्रम जैसा बड़ा जो कैपिटल सिटी है केरला का,
उस पर आज ही उनका बीजेपी का मेयर उसका इनॉग्रेशन हो गया, चुनकर आ गया। जी तो 10 साल पहले वहां कारपोरेशन में इनके 5 कारपोरेटर नहीं थे। आज 10 साल 11 साल बाद अगर केरल में मेयर बन गया उनकी कैपिटल सिटी का, और जिस ढंग से बढ़ रही है बीजेपी, क्रिश्चियन बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आ गए हैं केरला में। वही बात हम साउथ गोवा में देख सकते हैं। साउथ गोवा क्रिश्चियन मेजोरिटी का है, बहुत जी लेकिन साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट में भी बैलेट पेपर पर चुनाव होने के बावजूद साउथ गोवा की जिला पंचायत भी बीजेपी ने जीती है। तो बड़ी संख्या में क्रिश्चियन भी बीजेपी के साथ साउथ में आ रहे हैं। तो ये सब हम बात देखते हैं। इसका कारण क्या है कि कोई लीडर है नहीं। देखो, लीडर वो होता है, यानी नेपोलियन का एक बड़ा कोट है, अच्छा, वो बोलता है कि बैटल ग्राउंड इज कंटिन्यूअस केओस, अराजक होता है, और इसमें अपने लोगों को अनुशासन में रखे और सामने वाले को दहशत में रखे, वो अच्छा सेनापति होता है, यानी अच्छा लीडर होता है। तो मोदी का तरीका देखो और राहुल का तरीका देखो। राहुल का डर उनकी अपोजिशन पार्टी बीजेपी को लगता नहीं, वो उधर उसका मजाक उड़ाते रहते। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है उसको भी वो अनुशासित नहीं रख सकते। तो वहां तो कांग्रेस का फेल्यूर है। जब ये फेल्यूर हो जाता है तो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे सब गिरता जाता है। बिल्डिंग टावर होता है, वो पहले ऊपर से गिरना शुरू हो जाता है और नीचे जैसा आता है तो एक एक मंजिल और ढहती जाती है। तो बिल्कुल वैसा चल रहा है कांग्रेस में, और ये संभालने की क्षमता और उम्र आज सोनिया के पास नहीं है। और बच्चे भी इतने बड़े हो चुके हैं तो वो तो इनकी सुनेंगे नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि इससे मैं और एक बात जोड़ देता हूं कि मैं जो सोच रहा हूं कि 14 नवंबर यानी बिहार के नतीजे आने के बाद मोदी ने भाषण करते हुए कहा था कि कांग्रेस में स्प्लिट हो सकती है, 2 फाड़ हो सकते हैं। जी जी प्रधानमंत्री कभी हवा में बात नहीं करते, उनके हाथ में कुछ ना कुछ तो धागा होगा, उसके आधार पर उन्होंने बोला होगा, या शायद इनिशिएट भी किया होगा। वरना ऐसे तो बीजेपी हर पार्टी को, क्षेत्रीय पार्टी को तोड़ती है, दूसरे पार्टी को तोड़ती है, ये आरोप तो हमेशा का है। तो कौन सी बड़ी बात है, तोड़ देंगे उनको भी। अब एक बात होती है कि अगर अंदर शिवसेना में या शरद पवार की पार्टी में टूट हो गई, इसका कारण अंदर की नाराजगी थी ना। अंदर की नाराजगी का फायदा उठाया बीजेपी ने, और ये दुनिया भर हर जगह नाराजगी का जो अंदर होता है उसका फायदा बाहर वाला उठाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये कोई बड़ा षड्यंत्र वगैरह नहीं होता। आपके अंदर वाला, देखो अभी पहलगाम में कुछ हो गया तो हमारे यहाँ के किसी ने उसको लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया है। मुंबई में हो गया, किसी ने किसी को तो उसकी मदद करती है, तो उसका फायदा हमारा दुश्मन उठाता है। तो पार्टी में भी जो पॉलिटिक्स चलती है उसमें भी सामने वाले उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो आहिस्ता आहिस्ता टर्निंग चल रहा है कांग्रेस में, उसमें एक बहुत सारे राहुल से तंग आ चुके कांग्रेसी है, वो चाहते हैं कि राहुल को हटाकर लेकर जाएंगे, और उसमें अगर गांधी परिवार ही चाहिए तो ठीक है, प्रियंका गांधी परिवार का हिस्सा है तो उसको साथ लेकर हो सकता है। अब एक बात होती है, उसको जो बाहर से सपोर्ट लगता है वो बीजेपी दे देगी। अगर एकनाथ को दिया है, इसको अजीत दादा को दिया है, तो इनको क्यों नहीं देगी। और एक्सटर्नल सपोर्ट क्या होता है, लीगल सपोर्ट होता है, लीगल सपोर्ट होता है ना। हम सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे के वकील कौन है, उसका अजीत दादा का वकील कौन है सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ, वो तो बीजेपी टिल्टेड लोग है। तो अगर कांग्रेस में 2 टुकड़े होते हैं या होने की संभावना है तो उसका ये जो सपोर्ट लगता है वो सपोर्ट बीजेपी दे सकती है। हाँ, और एक बात है कि ये किस ढंग से हो,
उसका भी प्लानिंग लगता है। देखो, शिवसेना का जो सालाना दिन था, स्थापना दिन था, 19 जी जून 2022, उस फंक्शन में एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मंच पर थे। जी जी दूसरे दिन विधान परिषद का वोटिंग हुआ और विधान भवन से निकले वो सीधा सूरत गए, सूरत से गुवाहाटी गए। लेकिन हर बात का पूरा प्लानिंग था, सब प्लानिंग था उसका। और बहुत सारी चीजें अंदर की मुझे मालूम है, मैं बताऊंगा नहीं कि गुवाहाटी भी जाएंगे क्या, कहाँ जाएंगे, इसका पता लास्ट मोमेंट तक किसी को भी नहीं था। मैं इतना भी बोल सकता हूँ कि पायलट को नहीं था। जो हवाई जहाज शिंदे के एमएलए को लेकर, शिंदे को लेकर गुवाहाटी पहुंचा, उसको भी उड़ने से पहले पता नहीं था कि किस दिशा में जाना है। तो इतना बारीकी से प्लानिंग होता है, इतना बारीकी से प्लानिंग होता है। और ये कोई नई बात नहीं, आपको याद होगा तो जब अहमद पटेल लास्ट चुनाव राज्यसभा का लड़े थे और उसमें अमित शाह भी एक कैंडिडेट थे, उसमें अचानक से 20-22 कांग्रेस के एमएलए कर्नाटका में जाकर किसी रिजॉर्ट में रुक गए थे। तो इसका प्लानिंग होता है। और अगर जिस ढंग से ये कुछ हुआ है तो उसके पीछे प्लानिंग है। और अगर प्लानिंग है और इसकी रणनीति बनकर हो रहा है, तो मुझे मेरे सामने एक ही चेहरा आता है जिसका नाम है प्रशांत किशोर। ये इतनी बारीकी से प्लानिंग करके जो हमारे साथ नहीं है उसको भी हमारे प्लान के तहत काम करने को बाध्य कर देना, ये चीज जो है वो रणनीति की होती है। और प्रशांत किशोर तो रणनीतिकार है, आपको मालूम है। जी और प्रशांत किशोर की नवंबर के दूसरे हिस्से में 10 जनपद में प्रियंका के साथ बंद कमरे में बात हुई, ये भी खबरें जी आई है। जी और जी ये खबरें मुझे लगता है कुछ 12-14 दिसंबर को आई। और उसके एक हफ्ते में राहुल गांधी विदेश गए थे और अचानक से ये चाय पीने गई, नितिन गडकरी के ऑफिस में गई, इमरान मसूद बोलने लगा, तुम्हारा वाड्रा बोलने लगा, उड़ीसा का कोई नेता है वो बोलने लगा। तो मुझे ये बिल्कुल प्लानिंग लगती है, उसकी हर चीज तय है। तो अगले क्या उसके इंटरवल के बाद और क्या होने वाला है अभी पता नहीं है, लेकिन बड़ा कुछ। और इसलिए मुझे लगता है कि जो मोदी जी ने 14 नवंबर को बोला था कि कांग्रेस में स्प्लिट हो सकती है, तो उन्होंने उस ड्रामा की पहली घंटी बजाई थी। भाऊ देखिए, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, 10 जनपद से ही आ रही है कि अंदर ही अंदर प्रियंका अपनी लॉबी को भी स्ट्रॉन्ग कर रही है। जैसा कि आपने बताया कि प्रशांत किशोर जो है वो भी, उनकी भी एक भूमिका अलग सी नजर आ रही है ना, खेल तो चल रहा है। नहीं, एक और बात बोल दूं आपको, आपको याद होगा 2012 के विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने उस मौलाना की टोपी वापस कर दी थी। वो जो ऑप्टिक्स था, मोदी जी को मालूम था यहाँ 50 कैमरे लगे, ये रिकॉर्ड होगा, इसके फोटो निकलेंगे, इसका सेक्युलर मीडिया बहुत इस्तेमाल करेगा, इसलिए जानबूझकर मोदी जी ने वो किया। जो राष्ट्रवादी, जो हिंदुत्ववादी इफ्तार पार्टियां देखकर गुस्सा करते थे, उनके गुस्से को दिशा देने का काम उस एक ऑप्टिक्स ने किया। समझे आप? जी तो बिल्कुल जो होता है ना, तो उसके बाद बिखरे हुए देश के कोने कोने में बिखरे हुए कम से कम 4-5 करोड़ हिंदू वोटर थे, उनका दिल खुश हो गया और वो अपने आप मोदी के पीछे कंसोलिडेट हो गए। तो क्या मोदी लॉबी स्ट्रांग हो गई? नहीं, वो तो नाराज थे। उनको लगा अरे यार, एक तो शेर निकला कि टोपी पहनता नहीं और किसी ने दी तो नकारने की भी हिम्मत रखता है। बस खुश हो गए लोग। तो अगर राहुल गांधी से परेशान कांग्रेसमैन है, उसके लिए एक तरीके से
प्रियंका वाड्रा जो कुछ कर रही है वो दिलासा है, क्योंकि एक बात होती है ना, इनके भी 99 एमपीज है, राज्यसभा में भी है। अगर आप सरकार से तनातनी करते रहोगे तो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में जो फंड्स चाहिए वो मिलने भी मुश्किल हो जाते, मिलेंगे नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, क्योंकि आपको भी वापस चुनकर आना है, तो इसके लिए हमेशा सरकार के सर पर तलवार टांग के रखोगे तो सरकार आपकी टांग खींचेगी। तो इसलिए अगर ये अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है गवर्नमेंट, हाउस में खिलाफ बोलो, पॉलिटिकली रैली में बोलो, लेकिन सत्ता और विपक्ष के अच्छे रिश्ते रहते हैं तो जो विपक्ष के जो एमपीज वगैरह है उनके काम भी आसानी से हो जाते, अगर हो जाते तो उनके लिए अगला चुनाव थोड़ा आसान होने में मदद होती है। और अगर वही लाइन पर प्रियंका चल पड़ी है तो उसकी पोजीशन कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल स्ट्रांग होगी। वो जो लॉबी है वो अपने आप इनके पीछे आकर खड़ी हो जाएगी, जैसे मोदी के पीछे आकर पूरे देश का हिंदू खड़ा हो गया जो नाराज था इफ्तार पार्टियों से। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसके बाद अगर टूट फूट होनी है, अगला सिनेरियो क्या हो सकता है, तो उसमें भी जैसे एकनाथ शिंदे या अजित दादा की केसेस सुप्रीम कोर्ट तक लड़ी गई, अब और एक जाते जाते आपको हिंट देता हूं, अभी दिमाग में आइडिया क्लियर नहीं है। देखो ये प्रियंका वाड्रा चाय पीने कहाँ गई थी? प्रधानमंत्री के निवास पर नहीं गई थी। हाँ। वो ओम बिरला के जो ऑफिस है उसमें था। अब पार्टी में टूट होती है तो डिफेक्शन एक्ट का पहला जज कौन होता है, समझे आप? ये हिंट है। तो जब मैं इसके पीछे कोई प्लान है, षड्यंत्र है बोल रहा हूं, तो मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, मैं धागे ढूंढ रहा हूं उसका वस्त्र बनने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये कुछ धागे खोलिए भाऊ इसके। वही तो मैंने बोला ना, ये इसकी शुरुआत कहाँ, चाय की शुरुआत कहाँ होगी? देखो, जिसके सामने अगर पार्टी में स्प्लिट होती है तो आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो पात्रता है वो बचाने वाले के ऑफिस में ही चाय पीने का प्रोग्राम हो गया। इससे और हिंट क्या चाहिए? तो ये होने वाला होगा शायद। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप बहू। साथ रिश्ता अच्छा होना चाहिए, रिश्ता उनके साथ अच्छा होना चाहिए। अब महाराष्ट्र में देखो, जो अपोजिशन लीडर, विपक्ष का नेता अपॉइंट नहीं कर सकते क्योंकि संख्या नहीं है, नंबर नहीं है, तो वो विधानसभा के अध्यक्ष है, उन पर निर्भर होता है। तो अगर उसको ही गाली देता, संजय राउत गाली देते रहे और आदित्य ठाकरे बोलते रहे तो बोले कि हाँ अभी 1 साल निकल गया, अभी भी नहीं दिया है। तो इसके लिए सभापति से अच्छे रिश्ते होना जरूरी है। प्रियंका वहीं से शुरुआत कर रही है, बस यहां तक रुकेंगे, इसके आगे नहीं जाना चाहिए। जो हिंट है मैं मानता हूं कि इसको हिंट बोलते हैं। तो ये अगर प्लान है स्प्लिट का तो उसकी शुरुआत ओम बिरला के केबिन में चाय पीने से होती है। तो देखते हैं आगे कहां तक बढ़ता है ड्रामा। बाबू, आपने बहुत सारी जानकारी दी है मेरे दर्शकों को, आपने मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला। थैंक्स अ लॉट।